नमस्कार दोस्तों। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा तेलुगु भाषा में दिया गया भगवत गीता का व्याख्यान, उसका हिंदी अनुवाद हम सुन रहे हैं। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने भगवत गीता में जो सूत्र दिए गए हैं उन्हें खोलकर हमें समझाया है। संस्कृत समझना वैसे भी मुश्किल लगता है, पर जिस तरह से पत्री जी ने श्लोकों का गायन किया है, एक एक अक्षर जिस तरह से उन्होंने गाया है, सुर में पिरोया है, उनको सुनने से ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है। और उसके बाद जो उन्होंने उदाहरण के साथ एक एक श्लोक का भाव अर्थ, आत्मा का अर्थ, कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा है, अर्जुन के मन की स्थिति क्या है, एक मनुष्य किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, कैसे उसके अंदर द्वंद्व चलता है, सभी प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में दिए गए हैं। भगवत गीता आध्यात्मिक विज्ञान का ग्रंथ है। भाषा के स्तर पर समझने से कुछ भी समझ नहीं आएगा। ध्यान करके, साधना करके कोई आत्मज्ञानी अगर हमें उसका अर्थ समझाए तभी हम समझ सकते हैं। एक एक श्लोक अद्भुत है, जरूरत है उन्हें समझकर जीवन में उतारने की। आज हम जिस श्लोक को ले रहे हैं उसमें भी एक एक सूत्र पिरोया गया है और खोलकर पत्री जी ने हमें समझाया है। तो शुरुआत करते हैं। My dear friends, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रियः। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रियः। सामान्यतः सभी लोग कहते हैं सदा अच्छा ही करो, कभी बुरा मत करो, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है तुम भला भी मत करो और बुरा भी मत करो, तुम ध्यान योगी बनो, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी। यो न हर्ष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा में प्रिय। यो न हर्ष्यति जो खुशी से फूलता नहीं है, न द्वेष्यति जो किसी से द्वेष नहीं करता, उदास नहीं होता, न शोचति विलाप नहीं करता, न कांक्षति लाभ की किसी से आशा नहीं करता, शुभ अशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है, अच्छे बुरे का परित्याग कर देता है, भक्ति मान्य भक्ति से परिपूर्ण सा मैं प्रिय वो मुझे प्रिय है, वो मेरा प्यारा है। श्री वेद व्यास जी ने इस श्लोक में त्यागी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, परित्यागी विशेष अर्थ देने के लिए परित्यागी कहा। खाली छोड़ना नहीं है, सब कुछ छोड़ देना है, मन में किसी भाव को भी नहीं पकड़ना है। त्यागी यानी छोड़ना, परित्यागी मतलब पूरी तरह से छोड़ देना, मन से वो भाव भी निकाल देना, भाव को भी नहीं पकड़ना। हम शुभ करेंगे अशुभ नहीं करेंगे, नहीं, दोनों का त्याग कर देना, मन से शुभ अशुभ की भावना को ही हटा देना। सिर्फ त्यागना नहीं, परित्यागी शब्द पर बल देकर जोर दे रहे हैं। शुभ अशुभ परित्यागी जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, जो विलाप नहीं करता है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि मुझे कौन पसंद है, जो शुभ अशुभ का त्याग करके किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता, सुख दुख खुशी गमी से प्रभावित नहीं होता, शुभ अशुभ दोनों का परित्याग कर देता है, पूरी तरह से छोड़ देता है और भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो ऐसी भावना का त्याग करके आगे बढ़ता है वो मुझे प्रिय है, वही भक्तिमान है। जो इस तरह की भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है। भक्ति क्या है? शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह
भक्त्यंते स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विदेते। स्वयं में स्थित रहना, सांस के साथ रहना, जो ध्यान में बैठते हैं वह मुझे प्रिय हैं। उपनिषद में यही भक्ति की परिभाषा बताई गई है। स्वस्वरूप यानी अपनी आत्मा में स्थित रहना, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी। तुम शुभ अशुभ का भाव ही त्याग कर दो। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, और किसी के प्रति प्रीति भी नहीं रखनी। किसी के लिए रोना भी नहीं है, किसी की चाह को बढ़ाना भी नहीं है। शुभ अशुभ परित्यागी वही उत्तम होता है जो शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, सदैव अपने में स्थित रहता है, अपने आप में प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय है। इसी को ही असल में भक्ति कहते हैं। तुम शुभ अशुभ दोनों का त्याग करो। पहले तुम अपने बारे में सोचो, स्वयं ध्यान करो, स्वयं में स्थित हो जाओ। पड़ोसी को बाद में देखेंगे। और भला करने से पहले ये सोचो कि मैं जो करने जा रहा हूं उससे उसकी भलाई हो रही है कि बुरा हो रहा है, उसका लाभ होगा या हानि होगी। पहले ये जान लो कि तुम उसके लिए करने क्या जा रहे हो, अच्छा करने जा रहे हो या बुरा करने जा रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, पड़ोसी से, बाजू वाले से आपको क्या लेना देना है? आपका उससे क्या संबंध है? आपका उससे कोई संबंध नहीं है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं सभी को ध्यान सिखा रहा हूँ। ओहो, मैं इतने लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ। मेरे ध्यान सिखाने से इतने लोगों की भलाई हो रही है। मेरे साथ इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों की भलाई कर रहा हूँ। मन में ये भाव भी नहीं होना चाहिए। मैं इतने लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ, मेरे साथ इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों की भलाई कर रहा हूँ, मेरे द्वारा वे महान बन रहे हैं। तुम ध्यान सिखा रहे हो तो तुम्हारे मन में ये भाव ही नहीं होना चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में सोचना ही नहीं। तुम ध्यान कर रहे हो, तुम ध्यान सिखाओ, लेकिन मेरे द्वारा इतने लोगों की भलाई हो रही है, इतने लोग ध्यान में आ गए हैं, ये भाव मन में होना ही नहीं चाहिए कि मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखाया है, मेरे द्वारा ये लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं। ये भाव मन से पूरी तरह निकाल दो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं सिखा रहे, आप अपना काम कर रहे हो। उनके लिए शुभ होने का समय आ गया है, इसलिए उनका शुभ हो रहा है। तुम्हारे कारण उनका शुभ नहीं हो रहा, उनका शुभ होने का समय आ गया है। आपके द्वारा उन्हें ज्ञान बताया गया, ये उनके जीवन में लिखा हुआ था उस समय ध्यान में आने के लिए, ना कि तुम्हारे बताने के कारण हुआ है। ये भावना मन में मत रखो कि मैंने इनको बताया है इसलिए ये लोग बहुत अच्छे हो गए हैं। तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। अगर तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हारे कारण हुआ है तो तुम पगले हो। हमारी वजह से अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं सोचना, हमारी वजह से बुरा हो रहा है ऐसा नहीं सोचना। हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तुम सिर्फ एक मार्ग हो, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान या शिक्षा ही तो तुम दे रहे हो। तुमने गुरु से पाया है, तुम किसी और को दे रहे हो, इसमें तुम्हारी प्रतिभा कुछ भी नहीं है। उनके भाग्य में लिखा है, उनके नसीब में वह समय प्रकाश में आने का लिखा है। उनका समय है इसलिए वह लोग आ गए हैं, ना कि तुम्हारे कारण उनकी भलाई हुई है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचना। परित्यागी, मन से ये भाव ही निकाल दो। गुरु के द्वारा हम भी सुधर गए हैं, हमने उनको बताया, वह भी गुरु द्वारा सुधर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। गुरु का भी धर्म है शिष्य को प्रकाशित करना, शिष्य को ज्ञान देना।
ये गुरु का धर्म है और शिष्य का धर्म है ध्यान साधना करना। गुरु का धर्म है शिष्य को सिखाना और शिष्य गुरु के पास रहकर आगे बढ़ रहा है। अगर कोई गुरु भी ये सोचे कि मैंने उसको बताया है इसलिए वह इतना महान हो गया है, मेरे कारण वह इतना महान हुआ है, तो वो गुरु गुरु ही नहीं है। उसकी इच्छा है तो वो आगे बढ़ेगा, हमारी वजह से कोई नहीं बढ़ेगा। ऐसा शुभ अशुभ का भाव कि मेरी वजह से अच्छा हो रहा है, इसका परित्याग करना है। भक्त्यंत स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विदेते। तुम शून्य हो जाओ, भाव शून्य हो जाओ, स्वयं में स्थित रहो, ध्यान करो, मन को शून्य करो, यही असली भक्ति है। ध्यान करने से बुरा रहेगा ही नहीं और धीरे धीरे अच्छे का भाव भी छूट जाएगा। तुम ध्यान योगी बनो, स्वयं में स्थित रहो, निर्गुण स्थिति में रहो, सब कुछ छोड़ दो, सांसों के साथ योग करो। जो योग में रहेगा ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं, जो सभी को अपनाते हैं, जो मेरे जैसे हैं, मैं उन्हीं के बारे में सोचता हूं, मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूं और उनके लिए मैं प्रत्यक्ष भी होता हूं, दूसरों को मैं देखूंगा भी नहीं। तुम कमल के पत्ते पर ओस के बिंदु की तरह रहो। ओस का बिंदु ना तो कमल के पत्ते से चिपकता है, ना ही उससे अलग रहता है, वह पत्ते पर रहता है और अपने आप में स्वतंत्र रहता है। ऐसे ही हमें भी संसार में रहना है, किसी की चाह अचाह द्वेष प्रेम नहीं रखना, सबको एक समान दृष्टि से देखो, सदा स्वयं में स्थित रहो। बिंदु एक जगह पर नहीं रहता, पत्ते के साथ साथ घूमता रहता है। तुम अपने आप को बिंदु की तरह समझो, अपने बारे में सोचो, अपने आप के बारे में जानो, उसके बाद पड़ोसी की भलाई भी देखी जाएगी। पहले अपने गुण अवगुण सुधारो, अच्छा बुरा दोनों को छोड़ दो। अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी हो रहा है बस हो रहा है, ऐसे ही समझो और निर्लिप्त रहो, निर्गुण स्थिति में रहो। ये शुभ मेरे कारण हुआ है या ये अशुभ मेरे कारण हुआ है, ऐसी भावना मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर मन के किसी कोने में ऐसी भावना है तो उसे पूरी तरह से हटा दो, तभी हम सर्वस्थित प्रज्ञावान कहलाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम ध्यान योगी बनो, योगी बनो। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। तुम तुम्हारी आत्मा में स्थित रहो, तुम्हारा ध्यान तुम करो, जो ध्यान करता है वही मेरा प्रिय है। तुम ध्यान योगी बनो, योगी बनो, तुम्हारा ध्यान तुम करो, जो ध्यान में रहता है उनकी मैं देखभाल करूंगा और दूसरे लोगों को मैं देखूंगा भी नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् समे प्रियः समे प्रियः समे दोस्तों, पत्री जी ने हमें ध्यान की महिमा बताई कि श्री कृष्ण कह रहे हैं जो ध्यान करते हैं उनकी देखभाल मैं स्वयं कर लूंगा। हम अपने ध्यान में रहें, शुभ अशुभ का परित्याग कर दें और मन में ये भाव भी ना रखें कि मैं भलाई कर रहा हूं, मैं इतने लोगों को ध्यान सिखा रहा हूं। अगर किसी गुरु के मन में भी ये भाव है कि शिष्य मेरी वजह से आगे बढ़ रहा है, तो वो गुरु गुरु ही नहीं है। गुरु का धर्म है शिष्य को सिखाना। हमने जो गुरु से सीखा हम वही तो आगे बता रहे हैं, इसमें हमारी क्या प्रतिभा है। तो ऐसा भाव मन से निकाल देना है, निर्गुण स्थिति में रहना है, शून्य स्थिति में रहना है। और शून्य स्थिति में तभी रहेंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। अद्भुत अद्भुत ज्ञान जो पत्री जी हमें बता रहे हैं कि हमारे अंदर से मन की गहराइयों की सफाई हो जाए, मन की गहराइयों में भी कोई भाव छुपा ना रह जाए, शून्य स्थिति में रहें। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।